जब बात आती है सर्विस की तो चार मुख्य चीज़ें मायने रखती हैं: कॉस्ट, टाइम, कन्वीनियंस एंड रिजल्ट। इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि टाटा पंच का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिस कार की बात हम करने जा रहे हैं वो आती है 10 लाख से कम के बजट में, और इस बजट में बायर काफ़ी प्राइस सेंसिटिव होता है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार की सर्विस कॉस्ट से। दोस्तों, कार की सर्विस कॉस्ट चार चीज़ों पर डिपेंड करती है: गाड़ी को टाइम कितना हुआ है, कितने किलोमीटर्स चल चुकी है, आपके चलाने का स्टाइल क्या है यानी वेयर एंड टेयर कितना हुआ है, और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आप कितने जागरूक हैं गाड़ी के प्रति। दोस्तों, मैंने गाड़ी 22 जुलाई 2022 को ली थी और तब से अब तक मैं गाड़ी को लगभग 23,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इस दरमियान मैंने गाड़ी के 4 सर्विसेज कराए हैं और एक बार मैंने गाड़ी का वारंटी क्लेम लिया है। दोस्तों, इन 4 सर्विसेज की मेरी कॉस्ट आई है 6900, और आपको ये मैं बता दूं कि 4 सर्विसेज में 3 सर्विसेज फ्री थी। हालांकि ये भी जानना ज़रूरी है कि फ्री सिर्फ लेबर चार्जेस होते हैं। अगर आपकी गाड़ी का कोई पार्ट बदला है या कोई फ्लूइड चेंज हुआ है या टॉपअप हुआ है तो उसके चार्ज आपके लगते ही लगते हैं। फ्री सिर्फ लेबर का चार्ज होता है, और उसके बावजूद भी मेरी 4 सर्विसेज में सिर्फ 6900 की कॉस्ट आई है। वहीं दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड ने सेम गाड़ी ली है, वेरिएंट भी सेम है, और उसकी थर्ड सर्विस का सिर्फ और सिर्फ थर्ड सर्विस का जो चार्ज आया था वो था 7800। तो बात करते हैं कि ये 7800 एक्स्ट्रा हुए कैसे। इसके पीछे सर्विस एडवाइज़र ने जो 4 एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रखे थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। एक तो था एसी फिल्टर के क्लीनिंग का, दूसरा था एग्जॉस्ट क्लीनिंग का, थर्ड था ल्यूब्रिकेशन का, और फोर्थ था ब्रेक पैड्स क्लीनिंग एंड ऑल, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही वाजिब नहीं था, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो रनिंग है उसकी गाड़ी से बिल्कुल डबल है। फिर भी आई एम नॉट श्योर वाई उसकी गाड़ी में ये चारों चीज़ें ऐड की हुई थी, बट मेरी गाड़ी में ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी। थोड़ा सा आपको इस बारे में अवेयर भी होना पड़ता है कि क्या आपकी गाड़ी में ज़रूरत है या नहीं है। कई बार होता है कि सर्विस एडवाइज़र अननेसेसरी चार्जेस लगाते हैं, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप झूठ बहुत कॉन्फिडेंस से बोलो तो वो सच लगता है। सेम वही ट्रिक यूज़ करते हैं सर्विस एडवाइज़र। वो इस तरीके से आपको डराएंगे कि सर आप ये नहीं कराओगे तो वैसा हो जाएगा, और फिर वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी, हम इसकी गारंटी नहीं लेते, बाद में आप बोलोगे। तो ये सब चीज़ों से आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस मैनुअल जो आपके साथ मिलता है, हर गाड़ी के साथ सर्विस मैनुअल मिलता है, और उसमें लिखा होता है स्पेसिफ़िक चीज़ें कि कौन सी चीज़ें 5000 पे चेंज करनी है, किस चीज़ों को चेक करना है, किस चीज़ों को बदलना है, और किलोमीटर्स भी उसमें दिए रहते हैं कि कब क्या करना है। आप एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर करें सर्विस सेंटर से जाने से पहले, और इस तरीके से आपको कभी कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इन सब के बावजूद भी अगर आपको सर्विस एडवाइज़र ये कहता है कि सर आपको फ़लाना चीज़ बदलनी है या ये ख़राब हो चुका है, तो आप उससे सिंपली बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये पार्ट दिखा दो, अगर ख़राब है तो निकाल के दिखा दो। और दूसरी चीज़ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो कह रहा है कि शॉक एब्जॉर्बर ख़राब है या लिंक रॉड ख़राब है या कोई भी चीज़ ख़राब है, तो वो ख़राब होके कैसे दिखती है और जब वो अच्छी थी तो कैसी दिखती थी, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा सा अवेयरनेस होगा आपका तो आपकी सर्विस कॉस्ट में बहुत सेविंग हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम। अब तक मैं 4 सर्विस करा चुका हूँ, और मैंने वीकेंड पे भी कराया है और मैंने वीकडेज़ पे भी कराया है। दोनों का एक्सपीरियंस मेरा अब तक का काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मैं लगभग 8:45 बजे के आसपास गाड़ी लेके पहुँच जाता हूँ, और 9 बजे मेरी एंट्री होने के बाद लंच टाइम तक मुझे गाड़ी मिल गई है। कभी भी ये नहीं हुआ कि मुझे शाम तक वेट करना पड़ा है। पर हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं पूरे टाइम तक रहता हूँ सामने। कई लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी देके चले जाते हैं, उनके केस में मैंने अक्सर यही देखा है कि वो फिर जब वापस लौटते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि सर अभी तो लंच है, अभी कुछ है और है, कोई भी XYZ बहाना दे दिया जाता है, और अल्टीमेटली उनकी गाड़ी उनको 3, 4 या 5 बजे भी मिलती है। तो गाड़ी की सर्विस टाइम काफ़ी, टर्न अराउंड टाइम काफ़ी क्विक है अगर आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट हैं। कन्वीनियंस के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। कभी भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत कंफर्टेबल या प्लेजेंट नहीं रहा है वहाँ पे। मेरा टियागो के साथ में भी जो एक्सपीरियंस था उनके साथ सर्विस का,
वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। बट उस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि इनके पीछे लगे रहना पड़ता है। आप गाड़ी 8:45 वहाँ लेके पहुँचो और उनके बिल्कुल सर पे चढ़े रहो कि मेरी गाड़ी सर्विस होके देनी है, जल्दी है, ये काम है, वो काम है, मुझे अर्जेंटली निकलना है। आप XYZ जो तरीके अपना सको, वो पर आपको उनके पीछे लगा रहना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है कि जो मैकेनिक होता है वो आपकी गाड़ी को छोड़ के किसी और गाड़ी को अटेंड कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको बीच बीच में जाके देखना पड़ता है कि आपकी गाड़ी सर्विस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस मामले में काफ़ी फ़ाइट करनी पड़ती है। बट बात है कि वो सुन लेते हैं, जब वो जानते हैं कि बंदा काफ़ी प्रोएक्टिवली परस्यू कर रहा है, तो फिर वो आपकी गाड़ी पहले करके दे देते हैं। हालांकि इस पूरी जद्दोजहद में आप एग्जॉस्ट तो होते ही होते हैं, बट काम होता है और क्या करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कन्वीनियंस के मामले में अभी टाटा को काफ़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है। आखिरी चीज़ जिसके लिए हम गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं वो है रिज़ल्ट। कोई भी अपनी गाड़ी सर्विस कराने इसलिए जाता है ताकि उसको गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में मिले, अच्छी दिखने में लगे, चलाने में अच्छी लगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई प्रॉब्लम लेके गया हूँ और वो सॉल्व नहीं हुई है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे स्क्वीकिंग नॉइज़ हो गया, कभी कोई बिडिंग रह गई, इन सब की बात अगर मैं दरकिनार कर लूँ फॉर टाइम भी, तो बाकी अगर कोई भी मैंने मेजर चीज़ बताई है सर्विस एडवाइज़र को तो वो हमेशा सॉल्व हुई है। आई एम ब्लेस्ड कि जो भी मैंने बड़ी इश्यूज़ बताए वो सॉल्व हुए हैं। बट मेरे साथ मतलब रिज़ल्ट से ओरिएंटेड जो सर्विस का एक्सपीरियंस होता है वो मेरा अच्छा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑलमोस्ट बताना भूल गया था वो ये कि मेरा वारंटी का एक इशू हुआ था। मेरी गाड़ी से कुछ आवाज़ आ रही थी रेडिएटर फ़ैन से। मुझे लग रहा था कि वो रेडिएटर फ़ैन है या तो वो कंडेंसर है, कुछ तो है। मैं गया सर्विस सेंटर, मैंने उन्हें प्रॉब्लम एक्सप्लेन की। दे टुक अ वाइल एंड आफ्टर हाफ एन आवर व्हेन दे केम बैक, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी गाड़ी में ना जो रेडिएटर फ़ैन होता है और फ़ैन और जो उसका सेंसर होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और हम आपकी गाड़ी का अभी और डायग्नोसिस करा रहे हैं। तो मुझे तो उस टाइम लगा कि यार इनसे बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी वारंटी में क्लेम लेने के लिए। बट इट वाज़ वेरी ईजी। दे केम बैक अगेन एंड दे सेड कि सर हम आपकी पूरी असेंबली और जो सेंसर हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में चेंज कर रहे हैं। वो मेरे लिए काफ़ी रिलीफ वाली बात थी, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि इनके पीछे अभी काफ़ी फ़ाइट करना पड़ेगा। बट वो उन्होंने करके दे दिया 2-2.5 घंटे में। पूरी असेंबली चेंज की, सेंसर चेंज किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अदरवाइज़ मुझे 7200 या 7500 के आसपास लगता अगर वो वारंटी में नहीं होता तो अगर इन सब चीज़ों को समराइज़ करूं, कॉस्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर्विस कॉस्ट काफ़ी रीज़नेबल लगी मुझे टाटा की। दूसरी चीज़ टाइम, उससे भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं स्वयं काफ़ी प्रोएक्टिवली इनसे फॉलोअप लेता रहता हूँ, टाइम पे पहुँचता हूँ, उसके बाद उनके पीछे पीछे लगा रहता हूँ। तीसरी चीज़ कन्वीनियंस, उसमें टाटा ने मुझे काफ़ी रुलाया है, बिकॉज़ काफ़ी उनके पीछे आगे पीछे दौड़ना पड़ता है मुझे, और वो मेरे कंट्रोल में है भी नहीं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि सर्विस एडवाइज़र कैसा है और डीलर कैसे ऑपरेट कर रहा है, उनका इंटरनल मैटर है ये, तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। चीज़ है रिज़ल्ट, उसमें भी मैं मोटे मोटे तौर पे सेटिस्फाइड हूँ। छोटी मोटी निगल्स तो यार हर गाड़ी में और हर सर्विस एक्सपीरियंस में रह ही जाते हैं, उसके लिए आप किसी को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो यस, मैं ओवरऑल टाटा को 100 में से 75 मार्क्स दूंगा।